हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं तुला राशि का अगस्त 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। मतलब अगस्त 2026 का तुला राशि का राशिफल। तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल चल रहा है। तुला राशि वालों के लिए समय अत्यंत अनुकूल चल रहा है। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा और भाग्य के सहयोग से ये आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा तो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी तो इनका उत्साह वर्धन होगा। मतलब उत्साह से, जोश से ओतप्रोत होंगे और ये हर प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। तो जब पूरा करेंगे तो फिर भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा ही होगा। तो इस तरह से मतलब ये भाग्य के सहयोग से ये उत्साह से, ऊर्जा से भरे पूरे रहेंगे और उत्साह और ऊर्जा से भरे पूरे होने के कारण इनका भाग्य भी इनको सहयोग प्रदान करता रहेगा। तो इस समय मतलब अगस्त का महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य जो है मतलब इनको द्विगुणित मल्टीपल बेस पे मतलब इनको लाभ देगा। मल्टीपल बेस का मतलब हुआ कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 इस तरीके से। तो तुला राशि वालों के लिए समय जो है बहुत ही अनुकूल चल रहा है। निश्चिंत रहिए और मतलब कोई अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, कहीं निवेश करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आप पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्ट मतलब कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अब देखिए, पारिवारिक मामले में अगर देखा जाए, पारिवारिक संबंध, तो समय इनका अनुकूल है। तो माता पिता, भाई बहन, जो परिजन हैं उनके साथ संबंध इनके बहुत मधुर होंगे और परिजनों के सहयोग से ये आगे भी बढ़ेंगे। परिजनों के सहयोग को प्राप्त करेंगे और उससे अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो परिजनों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा हर तरीके से, पैसे से या मेहनत से, जैसे भी मतलब परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहने वाला है। पति पत्नी दोनों का आपस में प्रेम अच्छा रहेगा, एक दूसरे के सहयोग करेंगे और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, ये ख्याल रखिएगा। तो तुला राशि वालों के लिए समय हर मामले में बेहतर है। पारिवारिक जीवन ठीक ही रहेगा। अगर कैरियर के मामले में देखा जाए तो कैरियर के मामले में भी इनका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर नौकरी पेशा वाले हैं तो जिम्मेदारी अच्छी मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है और पैसा भी अच्छा कमाएंगे। मतलब कि नौकरी के क्षेत्र में भी इनको लाभ मिलेगा। जो कलीग हैं, इनके आसपास के लोग हैं, साथ के सहकर्मी जो हैं, उनका पूरा पूरा प्रेम और सहयोग दोनों प्राप्त होगा। अपने उच्च अधिकारियों की, जो इनसे ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी कृपा प्राप्त होगी। जो इनसे नीचे के कनिष्ठ सहायक हैं, जो इनसे नीचे के हैं, उनका भी सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। मतलब कैरियर के मामले में बहुत बढ़िया रहने वाला है इनका। ऐसे ही अगर बिजनेस का देखा जाए तो बिजनेस के मामले में भी ये काफ़ी मतलब इनको भाग्य का सहयोग मिलेगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। अगर बड़े बिजनेसमैन हैं तो उस टाइप से इनको मतलब क्लाइंट्स मिलेंगे। आसपास के जो अलग बिजनेसमैन हैं जो इनके साथ हैं, उन सब के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। उनका सहयोग भी प्राप्त होगा, जो इनके साथ के बिजनेसमैन हैं, जो मित्र हैं। मतलब कि साथ काम करने वाले इनके इस समय कंपटीटर तो होंगे ही, मतलब प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी जो भी कहिए आप, वो तो होंगे ही, लेकिन फिर भी उनका जाने अनजाने में सहयोग इनको प्राप्त होगा। ये ऐसा है। कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। तुला राशि वाले पैसा मतलब कहीं अगर निवेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई बड़ा बिजनेस डालना चाहते हैं या जो बिजनेस चल रहा है उसको चलाते हुए किसी अन्य बिजनेस में भी फोकस करना चाहते हैं तो नया बिजनेस भी कर सकते हैं। आप स्टेबल कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं बिजनेस को, आपको लाभ ही लाभ होगा। इस समय आपका समय अत्यंत अनुकूल चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कैरियर जब अनुकूल है तो कैरियर अनुकूल होने के कारण आपको आर्थिक की स्थिति में कोई परेशानी नहीं आएगी। आय के कई स्रोत मिलेंगे, आय के कई तरीके के स्रोत मिलेंगे। फिर
कैरियर जब अच्छा, पैसा कमाएंगे, कई तरीके से पैसा कमाएंगे और पैसा कमाने का प्रयास करेंगे। पैसा कमाने के लिए अगर कोई और काम करना पड़े वो भी आप करेंगे। मतलब अगस्त का महीना आपको कैरियर के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। और कैरियर अगर अच्छा है तो पैसे के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में भी आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा, पैसे की कमी के साथ साथ एक चीज़ देखिए कि कई बार होता है कि पैसे की कमी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी पैसा नहीं आता है। तो ये इनके साथ नहीं होने वाला है, पैसा हमेशा आता रहेगा इनके पास। तो तुला राशि वालों के लिए इस समय मतलब आर्थिक स्थिति इनकी ऐसी रहेगी, अच्छी रहेगी, तो ऐसी रहेगी कि इनको हमेशा कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता रहेगा। चाहे जैसे हो धन का आगमन इनके पास होता रहेगा। हो सकता है कहीं बड़ा निवेश करें, मतलब जमीन वगैरह में पैसा फंसा है, ऐसा हो सकता है। सफलता दिख रही है, जमीन में भी ये पैसा लगा सकते हैं और इनको लाभ प्राप्त होगा जमीन के मामले में भी। मतलब लग रहा है कि कहीं कोई नया जमीन तुला राशि वालों को प्राप्त हो, तो ये मतलब इनके लिए अच्छी खबर है कि अचल संपत्ति बढ़ेगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। आप देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, अनुकूल होने का मतलब ये है कि आप अगर खूब मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अनुकूल का मतलब ये कतई नहीं है कि समय बहुत बढ़िया चल रहा है, हम आराम से सो जाएं और हमारा काम अपने आप होते जाए, अपने आप परीक्षा पास कर जाए। ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा कभी हुआ है ना होगा। तो इसलिए आपको मेहनत करना होगा। हाँ, ये है कि समय अति अनुकूल चल रहा है। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अनुकूल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि अगर विद्यार्थीगण खूब मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई पे, तो पढ़ाई में और मन लगेगा और मेहनत करेंगे। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में इनके पास होने का जो सक्सेस रेट है, मतलब परीक्षा पास होने की जो उम्मीद है, ज़्यादा है। परीक्षा पास करने की उम्मीद, कहीं सेट होने की, कैरियर बनाने की उम्मीद इनके पास ज़्यादा है। अनुकूल समय का अर्थ यही होता है। अनुकूल समय का अर्थ ये नहीं होता कि काम अपने आप हो जाए। ये चीज़ किसी के साथ नहीं होता है, ना कभी हो सकता है। जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया चल रहा है। विद्यार्थी कोशिश करें कि इस समय का सदुपयोग करके अपने आप को स्टेबल कर ले, कहीं सेट कर ले। ये समय ऐसा चल रहा है, कर ले। चाहे अगर आपको बिजनेस में करियर बनाना है उसमें आगे बढ़िए, अगर आपको पढ़ाई में एग्जाम वगैरह देकर के कोई कैरियर बनाना है तो आप उसके लिए भी कमर कस के तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त ढंग से तैयारी कीजिए। चाहे आप बिजनेस करना चाहें, चाहे आप नौकरी लेना चाहें, आपके लिए समय अनुकूल चल रहा है, आप शुरू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो भी बहुत मतलब नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं आने वाली है और स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा, कोई परेशानी आएगी। दो चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। अगर ये हार्ट के पेशेंट है, मतलब हृदय रोग है, इनको बीपी की शिकायत है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये बीमारी अभी थोड़ी हो सकती है कि बढ़े, हार्ट का अगर डिजीज़ है, मतलब हृदय का रोग है, हार्ट डिजीज मतलब अगर हृदय का रोग है या बीपी का रोग है तो इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। किडनी के मामले में थोड़ा सावधान रहेंगे, बस यही चीज़ है। तो ये मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो और आपको पता चले। कहने का तात्पर्य यह है कि समय आपका बहुत अनुकूल है तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी एक ज्योतिषी का कार्य है कि समय आपका भी चाहे जैसा अनुभव हो, ज्योतिषी बता दे कि क्या हो सकता है। तो आपको अपने किडनी, हार्ट, इन दो चीज़ों के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सब समय अच्छा होने के बाद भी इन दोनों में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हृदय में और किडनी में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो तुला राशि वालों को इस पर ध्यान देना होगा। बाकी और सब समय इनका बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी, परिजनों से भी संबंध अच्छा रहेगा। आपको इस समय, तुला राशि वालों को इस समय सिर्फ 2 ग्रहों का उपाय करना चाहिए, जिसमें एक ग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा इनको सावधान रहने के लिए, क्योंकि ये इनके मन में थोड़ा अधिक सोच, ओवर थिंकिंग की समस्या ला सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि ये कई निर्णय मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति में गड़बड़ करते हैं। तो इसके लिए तुला राशि वालों को अगस्त में 2 ग्रह मंगल और राहु और मंगल, इन 2 ग्रहों पे ध्यान देना होगा, इसका उपाय करना होगा।
तो राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः, राहु के लिए, राहु की शांति के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। और मंगल की शांति के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का एक एक माला जप करें, मतलब टोटल 2 माला जप करना है। पूरा अगस्त आपका बहुत अच्छे से बीतेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके राशि से चंद्रमा की स्थिति के आधार पर गोचर से आपका समय देखा जाता है कि समय कैसा है, कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा। तो मैंने डेट नोट करके रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए और उस दिन आजमाइएगा। अगर मेरा प्रेडिक्शन सही होता है तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि मेरा प्रेडिक्शन कैसा जा रहा है। बाकी आप लोग, मतलब महादेव की कृपा, आप लोग इस डेट को नोट कर लीजिए और मैं बोल दे रहा हूँ, आप डेट को नोट कर लीजिए और आजमाइएगा ज़रूर। और अगर मेरा प्रेडिक्शन सही होता है तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है बंधुओं, तो नोट कीजिए। तुला राशि वालों को अगस्त में 7-8 अगस्त, मतलब 7 अगस्त और 8 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त, 15, 16 और 17 अगस्त, मतलब 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त, 25, 26 और 27 अगस्त, मतलब 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त। इन तारीखों को सावधान रहना है। इस दिन कोई बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ नहीं आने वाला है। सिंपल आपका मन नहीं लगेगा, मन बेचैन रहेगा, ओवर थिंकिंग की समस्या से आप परेशान होंगे। इसलिए इस दिन अपने मन को लगाने की कोशिश कीजिए कि मन बेकार का मतलब भटके नहीं, बेचैन न हो, आराम से निश्चिंत रहिए। कोई परेशानी नहीं आने वाली है, बस मानसिक रूप से थोड़ा आप अशांत रहेंगे। तो इसलिए अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो ना लीजिए, अगले दिन पे टाल दीजिए, ये कर सकते हैं आप। बाकी कोई परेशानी नहीं है। अगर उसी दिन मतलब हो जिस दिन मैंने आपको डेट प्रेडिक्ट किया, अगर उसी दिन कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो थोड़ा डिले कीजिए, अच्छे से सोचिए विचारिए, उसके बाद आप किसी निर्णय पर जाइए। तो इन तारीखों को आप सावधान रहिएगा और अगर मेरा प्रेडिक्शन सही होता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।